Sharma on strike. He hits big. He hits too big. He's done it. Sharma has done it. India are delirious. Unbelievable scenes of joy again, and New Zealand have to go down on their knees and suffer once. क्या आप जानते हैं एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में जिसने अपने डेब्यू पर 2 सेंचुरीज मारी, फिर भी उसे टीम से बाहर किया गया था। वेलकम टू द क्यूरियस केस ऑफ रोहित शर्मा इन टेस्ट क्रिकेट। तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में, द हिटमैन, जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में एक लेजेंड है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका जर्नी इतना स्मूथ क्यों नहीं रहा? रोहित के टेस्ट क्रिकेट जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं जो इसे इतना इंट्रिगिंग बनाता है। क्या आप जानते हैं रोहित का टेस्ट क्रिकेट में सफर एक लंबा इंतजार और परसिवरेंस की कहानी है। 2007 में रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी एंट्री की। ओडीआईज और टी20s में ही वाज अनस्टॉपेबल। 3 ट्रिपल सेंचुरीज, 264 रन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड और टी20 वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। रोहित बिकेम द बैकबोन ऑफ इंडियाज लिमिटेड ओवर्स बैटिंग। खासकर 2013 के बाद जब उन्होंने ओपनिंग की भूमिका निभाई, रोहित एक अलग बीस्ट बन गए। उनके एबिलिटी टू स्कोर बिग हंड्रेड्स, यहाँ तक कि डबल हंड्रेड्स ने उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड में एक अलग ही मुकाम पर खड़ा कर दिया। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो रोहित का स्टार्टिंग फेज इतना स्मूथ नहीं रहा था। लिमिटेड ओवर्स में सक्सेस के बावजूद उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अपना स्थान पक्का करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर 2013 में रोहित का टेस्ट डेब्यू हुआ, वो भी ईडन गार्डन्स कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ। एंड व्हाट अ डेब्यू इट वाज। उन्होंने अपने पहले टेस्ट में 177 रन बनाए। इतना ही नहीं, दूसरे टेस्ट में भी रोहित ने 111 रन की शानदार सेंचुरी मारी। ऐसे लग रहा था कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन इसके बाद उनका परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रहा। 2014 से 2018 तक का पीरियड रोहित के लिए काफी चैलेंजिंग साबित हुआ। ओवरसीज कंडीशंस में उन्हें खासकर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में रोहित को स्ट्रगल करना बहुत एविडेंट था। इस दौरान रोहित ने 21 टेस्ट खेले, जिसमें उनका बैटिंग एवरेज सिर्फ 25.68 रहा। सिर्फ एक सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरीज बनाई, जो उनके लिमिटेड ओवर सक्सेस के कंपैरिजन में काफी डिसअपॉइंटिंग था। 2018 के साउथ अफ्रीका टूर में उन्होंने 3 टेस्ट मैच में सिर्फ 10.5 के एवरेज से 78 रन बनाए। उनके टेक्निक और टेम्परामेंट पर कई सवाल उठाए गए। स्विंग और सीम के अगेंस्ट उनका फुटवर्क काफी एक्सपोज हो रहा था। वो फ्रंट फुट पर जल्दी आते थे और बॉल को लेट खेलने की जगह कई बार एज करके विकेट गवा देते थे। इस पीरियड में रोहित को मोस्टली मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, जहां उनके नेचुरल गेम सेट करने का ज्यादा टाइम उन्हें नहीं मिलता था। इनकंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज और उनके नेचुरल गेम के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी उनके स्ट्रगल का एक बड़ा रीजन था। टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को मोस्टली मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिला। एक बड़ा रीजन ये था कि शिखर धवन और मुरली विजय एज ए ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने रोहित को एज ए ओपनर कभी ट्राई ही नहीं किया। मिडिल ऑर्डर में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी। रोहित का परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रहा, तो कभी ब्रिलियंट इनिंग्स तो कभी डिसअपॉइंटिंग। दिस फेज वाज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर हिम, स्पेशली जब अन्य बैट्समैन अपनी जगह पक्की कर रहे थे। रोहित का कंपैरिजन उनके ओडीआई और टी20 परफॉर्मेंस से हमेशा किया गया, जो प्रेशर को और बढ़ा रहा था। उनके फैंस के लिए देखना बहुत मुश्किल था कि लिमिटेड ओवर्स में इतने सक्सेसफुल खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेट में अपना आप साबित करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंगली, जबकि टेस्ट में रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे थे, ओडीआईज और टी20s में वो एज ए ओपनर फ्लरिश कर रहे थे। हिज टेक्निक, पेशेंस एंड एग्रेशन का परफेक्ट ब्लेंड वाज एविडेंट। रोहित ने इस रोल में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उन्होंने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। 3 ट्रिपल सेंचुरीज इन ओडीआईज इंक्लूडिंग अ हाईएस्ट स्कोर ऑफ 264 रन्स। उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट का एक एक्सेप्शनल ओपनर बना दिया। ये कॉन्ट्रास्ट काफी इंट्रिगिंग था और फैंस को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि रोहित को टेस्ट में भी एज ए ओपनर की भूमिका दे देनी चाहिए। उन्हें वाइड बॉल क्रिकेट में जो कॉन्फिडेंस मिल रहा था, वो शायद टेस्ट क्रिकेट में भी ट्रांसलेट हो सकता है। ये डिबेट धीरे धीरे जोर पकड़ने लग गई। जैसे जैसे धवन और मुरली विजय का फॉर्म डिप हुआ, फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने डिमांड किया कि रोहित को एज ए ओपनर बनाया जाए। द आर्गुमेंट था कि अगर वो लिमिटेड ओवर्स में एज ए ओपनर इतनी सक्सेसफुल है, तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी चांस मिलना चाहिए, स्पेशली जब टीम विदेशी दौरों पर स्ट्रगल कर रही थी। रोहित को एज अ टेस्ट ओपनर के रूप में देखना एक लॉजिकल मूव लग रहा था। 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया टूर पर, जहां इंडिया ने हिस्टोरिक सीरीज जीती, रोहित को मिडिल ऑर्डर के रूप में जगह मिली, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन को लिमिटेड ही माना गया। ये उस समय की बात है जब टीम इंडिया अपनी बैटिंग लाइनअप में स्टेबिलिटी की तलाश कर रही थी। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना था कि रोहित का अटैकिंग स्टाइल ओपनिंग पोजीशन में ऑपोजिशन बॉलर्स को अर्ली प्रेशर में डाल सकता है। सो फाइनली 2019 में जब अदर ऑप्शंस ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया, रोहित को टेस्ट ओपनर के रूप में मौका मिला। एंड द बॉय ही डिड डिलीवर्ड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ही सीरीज में 3 शानदार सेंचुरीज। पहला टेस्ट 176 रन, दूसरा टेस्ट 127 रन और तीसरा टेस्ट 212 रन। But to me, the most exciting part of Rohit Sharma, dare I say even more than the 500s at the World Cup, was watching him open the batting in Test match cricket. We've all been frustrated by watching Rohit Sharma in Test matches because you look at him and you know he's going to score the runs, and then you say, oh no, maybe next time. And then when he came out to open the batting, there was just that relaxed air again about him.
a century in each innings in Visakhapatnam on debut as an opening batsman, then missed out in Pune, but he ensured that when he got to Ranchi, he was going to make it count, and he got that big double along with Mayank Agarwal. Virat Kohli dominated a very good South African side. I thought the duels between Kagiso Rabada and Rohit Sharma were particularly fantastic to watch, and there's something about Rohit Sharma. Sometimes you find words to describe it, sometimes you don't, but he just puts that little front foot forward. He can hit it anywhere from mid-on to square leg. He seems in control, and as my friends from all over the world have been saying, when Rohit Sharma bats, there's nothing else you want to do. Just watch Rohit Sharma bat. इस परफॉर्मेंस ने सभी डॉक्टर्स को चुप करा दिया था। रोहित ने प्रूव किया कि वो सिर्फ लिमिटेड ओवर्स ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी एक मैच विनर बन सकते हैं। लेकिन रोहित यहाँ नहीं रुके। 2019 के बाद जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कई मैचेस में 60s और 70s की पारियां खेली, जो कि डायरी 100 से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। उनकी बैटिंग में मैच्योरिटी दिखने लगी थी। रोहित का इंक्लूजन इंडियन टेस्ट टीम को एक अलग डिमेंशन दिया। His aggressive style at the top has changed the way India approaches टेस्ट क्रिकेट। लेकिन रोहित की सफलता सिर्फ उनके एग्रेसिव बैटिंग की वजह से ही नहीं, उन्होंने अपनी टेक्निक पर काफी काम किया है। स्विंग के खिलाफ जो उनके पहले वीकनेस थी, रोहित ने अपनी बैटिंग को अडॉप्ट किया। पहले वो फ्रंट फुट पर आउट हो जाते थे, लेकिन अब वो बॉल को जितना लेट खेल सके उतना लेट खेलने की कोशिश करते हैं। ये चेंज उनकी बैटिंग को और भी सॉलिड बना देता है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड बॉलर्स के खिलाफ भी रोहित ने अपने स्टांस पर काम किया है। इन टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स की वजह से अब रोहित का स्ट्रगल करना काफी कम हो गया है। टेस्ट क्रिकेट में उनका एवरेज अब 45 से ऊपर है, जो बताता है कि उन्होंने किस तरह गेम को एलिवेट किया है। 2019 से लेकर 2024 तक रोहित ने एज अ ओपनर 30 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 3000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 50। इस पीरियड में उन्होंने 10+ सेंचुरीज और मल्टीपल हाफ सेंचुरीज बनाई हैं, जिसमें कई क्रूशियल इनिंग्स ओवरसीज कंडीशंस में आई हैं। 2021 में उन्होंने अपना पहला ओवरसीज टेस्ट सेंचुरी मारा, वो भी इंग्लैंड के चैलेंजिंग कंडीशंस में। ये सेंचुरी उनके करियर का एक माइलस्टोन और उनके इम्प्रूव टेक्निक्स का एक प्रूफ था। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी काफी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली, जो कि उनके ग्रोइंग कॉन्फिडेंस और अडेप्टेबिलिटी का संकेत था। रोहित का सक्सेस सिर्फ उनके बैटिंग तक सीमित नहीं है, उन्होंने अब टीम इंडिया की कैप्टेंसी भी संभाल ली है, जिसमें उनका लीडरशिप स्किल्स और क्रिकेटिंग ब्रेन का भी पता चलता है। उनकी कैप्टेंसी में इंडिया ने कई इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज जीती है, इंक्लूडिंग सम हिस्टोरिक विंस ओवरसीज। अब वो इंडियन टेस्ट टीम के एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुके हैं। अगर हम रोहित शर्मा की जर्नी के कंपैरिजन बाकी इंडियन ओपनर्स जैसे वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर से करें, तो रोहित ने अपने यूनिक स्टाइल के साथ अपना अलग ही आइडेंटिटी बनाई है। सहवाग का अटैकिंग स्टाइल, गंभीर की सॉलिड टेक्निक, दोनों ही उनके करियर के की एट्रीब्यूट्स रहे हैं। रोहित का अप्रोच इन दोनों ही से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इक्वली इम्पैक्टफुल है। रोहित का पेशेंस और एग्रेशन का एक बैलेंस उन्हें एक यूनिक टेस्ट ओपनर बनाता है। उन्होंने अपनी बैटिंग में जो अडेप्टेबिलिटी दिखाई है, वो उनके बाकी ओपनर से काफी डिस्टिंक्ट बनाती है। अगर हम स्टैट्स देखें तो सहवाग ने 104 टेस्ट में 49.34 की एवरेज से 8586 रन बनाए, जबकि गंभीर ने 58 टेस्ट में 41.95 के एवरेज से 4115 टेस्ट रन बनाए। रोहित ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 50+ टेस्ट मैचेस खेली है और उनका एवरेज 45 के आसपास है, जो इन कंडीशंस में काफी इंप्रेसिव है। रोहित की कंसिस्टेंसी और मैच विनिंग एबिलिटी उनको इंडिया के बेस्ट ओपनर्स में से एक बनाती है। रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस एक टेस्टामेंट है उनके टैलेंट, परसिवरेंस और सेल्फ बिलीफ का। उन्होंने दिखाया है कि अपने आप पर विश्वास रखें और अपने वीकनेस पर काम करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। रोहित के फैंस के लिए ये एक इंस्पायरिंग जर्नी है और इंडियन क्रिकेट के लिए उनका कंट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।